जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, रेफरेंस टैब में हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में आप लोगों को बताएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। तब तक अपना स्टडी प्रयाग चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड खोल लेंगे, फिर रेफरेंस मेनू में जाएंगे। अब हम आपको बता दें कि दोस्तों, रेफरेंस में मेनू में जो टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है, कंटेंट क्या होता है फिर टेबल क्या होता है। टेबल होता है एक सीरीज, जैसे कि कोई संख्या 1 2 3 4, एक मतलब एक श्रृंखला एक अच्छी तरह से व्यवस्थित करें उसे टेबल कहते हैं। और कंटेंट मतलब उसके बारे में, जैसे हम कोई पोयम हुआ तो पोयम या कविता जो लिखते हैं लेखक या राइटर, तो जो लिखते हैं उसमें जो मतलब 1 2 पैराग्राफ लिखें तो उसमें जो लिखा रहता है, जिस राइटर लिखते हैं उसका नाम वगैरह जो होता है, लेखक का नाम, जन्म और पैराग्राफ सेटअप, और इसे कंटेंट बोलते हैं। और उसके बाद जैसे हम उस कंटेंट का या उस लेखक का, जैसे लेखक का एक पोयम है द पोयम ऑफ इंडिया, मान लो ये द पोयम ऑफ इंडिया एक चैप्टर है। इस चैप्टर को थर्ड चैप्टर पे रखे हैं हम। तो थर्ड चैप्टर जो है ये हमारा टेबल है। टेबल मतलब तीसरे लेसन पे हमारा द पोयम ऑफ इंडिया नामक एक चैप्टर है। इसे टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं। चलिए हम बताते हैं। जैसे नोट्स, नोट्स या बुक, मान लो बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, कवर पेज के बाद जो पेज होता है जिसमें इंट्रोडक्शन लिखा रहता है, परिचय, परिचय को कंटेंट बोलते हैं। जो लिखा रहता है ये फला राइटर की, मतलब इस लेखक की पुस्तक है, ये इसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ इतने पेज की है, इतने ये है, ये कंटेंट है, इससे रिलेटेड बुक है, उसके बारे में दिया रहता है, उसे बोलते हैं कंटेंट। फिर टेबल क्या होता है, जो उनमें पार्ट दिए रहते हैं। लेसन 1 द कंप्यूटर, लेसन 2 द पोएम ऑफ इंडिया, लेसन 3, ऐसे जो भी द इकोनॉमी, मतलब जो भी पुस्तक में कंटेंट रहता है टेबल, उसको हम कहते हैं। टेबल मतलब होता है क्या, हम उस टेबल पे दिया रहता है सीरियल नंबर या रोल नंबर, फला पेज पे ये वाला चैप्टर है, तो उसे हम टेबल कंटेंट कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एमएस वर्ड को खोल लेंगे। एमएस वर्ड को खोलने के बाद हम कंटेंट लेंगे। तो कंटेंट हम एक ऐसे नॉर्मली कंटेंट लेते हैं, कोई उसका उद्देश्य नहीं है, बस कंटेंट टाइपिंग वर्ड है बस। तो इक्वल रैंड, इक्वल की प्रेस करने के बाद रैंड लिखेंगे, फिर शिफ्ट के साथ छोटा ब्रैकेट चालू छोटा ब्रैकेट बंद, फिर इंटर करेंगे। कुछ इस टाइप का हमारे स्क्रीन पर एक कंटेंट आ जाएगा। इस कंटेंट को हम अब लिख लिए हैं। अब इस कंटेंट को हम एक हेडिंग के तरीके से बनाएंगे, फिर आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम 3 पेज ओपन करते हैं, नहीं 2 पेज करते हैं, नहीं तो एक ही पेज रहने देते हैं, हम 10 पेज की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हेडिंग देंगे। हेडिंग में क्या होता है, इंटर करेंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम एक, ये मान लो कंप्यूटर बेसिक कोर्स है, तो हम कंप्यूटर कोर्स का एक हेडिंग देते हैं, COU कंप्यूटर कोर्स लिखेंगे इसमें। कंप्यूटर कोर्स ये हम ऊपर लिख लिए। फिर इसमें हम इनको सिलेक्ट करके, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप रेफरेंस मेनू में ऐड टेक्स्ट के जो ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो लेवल 1 पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। ये हमारे कंटेंट का हेडिंग हो गया। या मतलब ये कंटेंट है कंप्यूटर कोर्स, इसके बारे में ये दिया है। तो ये हमारा मतलब रियलिटी में नहीं, एक आपको बताने के लिए हम करते हैं। या मान लो ये लेखक का ये चैप्टर हो गया। फिर उसके बाद जो पैराग्राफ वगैरह होती हैं, अब इस मतलब कंप्यूटर कोर्स के अंदर हम एक डालते हैं होम, होम मेनू,
कंप्यूटर कोर्स के अंदर हम एक होम मेनू नाम का एक हम उप हेडिंग डालते हैं। उप हेडिंग का यूज होता है जो हेडिंग के अंदर हेडिंग होती है उसको हम ऐड टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाके लेबल 2 डालते हैं। इसमें देखो मुख्य हेडिंग के लिए लेबल 1 डालते हैं और जो हेडिंग के अंदर जो पार्ट 1 2 ये रहते हैं और जैसे इसको डिलीट करके कंट्रोल Z करते हैं। अब वहाँ पे इसको हम यहाँ पर हम 1 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम वो हेडिंग H1 लिख दें तो हम इसको जो भी देना चाहते हैं ऐसे दे सकते हैं। ऐड टेक्स्ट अंडर लेवल 2 कर देंगे, ये हेडिंग 1 हो गया। फिर इसके अंदर हम एक हेडिंग और दे देते हैं H2 जो हेडिंग हमारा दूसरा हो जाएगा। ऐड टेक्स्ट लेबल 2 हम 2 दिए। फिर उसके बाद हम एक देखो यहाँ पर एक कंप्यूटर कोर्स हेडिंग है मुख्य। अब उसके अंदर ये जो है ये उसके बारे में ऐसे ही दिया है, कोई फिक्स जानकारी नहीं है, बस ये ऐसे कंटेंट है। फिर उसके बाद ये हेडिंग के अंदर कंप्यूटर कोर्स के अंदर 2 हेडिंग है। फिर हम एक कंप्यूटर स्किल नाम की एक हेडिंग और बनाएंगे जिसके अंदर हम स्किल 1 स्किल 2 डालेंगे। अब इसको लेवल 1 में रखेंगे। लेवल 1 में मुख्य हेडिंग बनता है, लेवल 2 में छोटी हेडिंग बनता है। जैसे इसमें हम नाम डाल देते हैं कोर्स। फिर इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। कोर्स जो लिखते हैं हम हेडिंग बनाने के लिए ऐड टेक्स्ट पे जाके लेवल 2 डाल देंगे। अब हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर कोर्स नाम की एक मुख्य हेडिंग है। इस मुख्य हेडिंग के अंदर 2 उप हेडिंग है, इन्हें उप हेडिंग बोला जाता है और कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी नाम। और ये मुख्य हेडिंग है, ये उप हेडिंग है। अब उप हेडिंग और मुख्य हेडिंग का वर्क क्या होता है हम अभी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम इसको ऊपर करेंगे। ये जो हेडिंग है इसका कलर वगैरह हम चेंज करना चाहते हैं, पहले हम आपको बताएं टेबल ऑफ कंटेंट इंटर करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे। फिर यहाँ पर एक दिख रहा है आपको टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे और जिस टाइप का हमको टेबल ऑफ कंटेंट को लेना है उस टाइप को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको ये वाला लेना है, इस पर क्लिक कर देंगे। टेबल ऑफ कंटेंट हमारा बन के तैयार हो। आपको हम दिखाते हैं। देखिए हम 2 मुख्य हेडिंग थी, एक कंप्यूटर कोर्स की हेडिंग मुख्य थी H1 H2, उसके अंदर 2 उप हेडिंग है और एक कंप्यूटर स्किल की हेडिंग थी, उसके अंदर कोर्स नाम की एक उप हेडिंग है। अब बशर्ते हम जैसे कोर्स हेडिंग पे जाना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ माउस को उसी पे ले जाके क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हम कोर्स के ऑप्शन पे हमारा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा। बस यही होता है टेबल ऑफ कंटेंट। हम थोड़ा कंटेंट बढ़ा के आपको दिखाते हैं। कंट्रोल के साथ इंटर की प्रेस करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पे हम थोड़ा स्लाइड करके ऊपर जाते हैं और हम यहीं से एक एक मतलब इसको 2 कॉपी करेंगे, कंट्रोल C कॉपी करके हम कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम फिर कंट्रोल V कर देंगे, मतलब ऐसे हेडिंग दे दिए। अब यहाँ पे हम इंटर करके ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं स्किल कोर्स कंप्यूटर। अब ये हम डाल दें। अब इसको ऐसे सिलेक्ट करके हम इसका कलर वगैरह जो भी करना चाहते हैं, फॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, जो भी करना चाहते हैं
इसको सिलेक्ट करके इसका हम कलर बैकग्राउंड ये कर देंगे और इसका फॉन्ट कलर हम रेड करना चाहते हैं तो रेड कर देंगे, नहीं तो जो भी करना चाहते हैं हम ये कर दिए। और इसको हम सिलेक्ट करके ही हम इसको सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं हेडिंग का, और इसमें इटैली मतलब थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। हेडिंग का हम नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप जाके किसी भी टाइप को हम कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिस टाइप को हमको लगाना होगा वो लगा देंगे, जिस टाइप का रहता है। फिर उसके बाद हम राइट क्लिक करके ही यहाँ पे हम जाके नंबरिंग भी दे सकते हैं, 1 2 3 फिर जो कुछ देना है तो हम इसको कर दें। फिर इसका हम रंग चेंज कर देंगे, इसका चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड नीला, इसका कर देते हैं हम कोई भी एक कलर डाल देते हैं, बैकग्राउंड ऐसे कर देते हैं, इसका कलर हम रेड कर देंगे, फॉन्ट का कलर हम रेड करें। अब देखिए हम कुछ इस प्रकार इसमें एडिट कर दिए। अब टेबल ऑफ कंटेंट में हमारा ये जो कौन सी हेडिंग है पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे ये स्किल कोर्स कंप्यूटर नाम की हेडिंग है और कंटेंट ऑफ टेबल में अभी नहीं शो हो रही है। यहाँ पर स्किल कंप्यूटर कोर्स जो हेडिंग थी यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे एक कंप्यूटर कोर्स की हेडिंग शो हो रही है, उसके अंदर दो H1 H2 उप हेडिंग शो हो रही हैं और कंप्यूटर स्किल के अंदर दो हेडिंग और शो हो रही। तो अब उसको हमको शो करने के लिए, उसको लाने के लिए हम यहाँ पे अपडेट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पे अपडेट इंटरिंग टेबल के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से वो भी आ जाएगा। हम आपको दिखाते हैं। इसको अच्छा मैं टेबल अभी नहीं बनाया था, इसको टेबल बनाने के बाद इसको इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे टेबल लेवल 1 कर देंगे और यहाँ पे हम एक हेडिंग और दे देते हैं H43। इसमें जाके हम लेवल 3 हो गया। अब हम इसको करेंगे तो अपडेट कंटेंट तो हो जाएगा, अपडेट कंटेंट ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H43 नाम की भी हेडिंग आ गई, यहाँ पे 3 हेडिंग आ गई और हम आपको प्रॉपर बताएंगे। देखिए कंप्यूटर कोर्स H1 H2 उप हेडिंग है, तो कंप्यूटर कोर्स की जो हेडिंग है यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर कोर्स में दो हेडिंग है छोटी, फिर उसके बाद आती है कंप्यूटर स्किल फिर कोर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्किल फिर कोर्स, फिर उसके बाद स्किल कोर्स कंप्यूटर, उसके बाद H43 हेडिंग है, स्किल कोर्स कंप्यूटर H43 ये हेडिंग है। यहाँ पे ये देखो पॉइंटर एक शो हो रहा है, कुछ इस टाइप से होता है। इसको हम थोड़ा रंग कलर वगैरह इसका साइज वगैरह हम कर देते हैं, इसकी साइज वगैरह हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, इटैलिक कर देंगे, बैकग्राउंड कलर इसमें हम डाल देंगे तो, और फिर हम अपडेट कर देंगे, इसमें जाके अपडेट कर देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस टाइप ये देख सकते हैं इसका कलर बैकग्राउंड कलर वगैरह शो होने लगा। अब हमको जैसे हमको जाना है स्किल कोर्स कंप्यूटर के उप हेडिंग H43 पे, तो माउस की मदद से और यहाँ कंट्रोल की को साथ दबाकर माउस को ले जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। यही होता है टेबल ऑफ कंटेंट का। इसका मतलब जो हमारा किताबें होती हैं तो उसमें दिया रहता है पेज नंबर ये इस पेज में ये है, तो यहाँ पर पेज नंबर भी दिया रहेगा। आपको दिखाते हैं, देखो पेज नंबर 1 पे कंप्यूटर कोर्स उसके अंदर दो उप हेडिंग और कंप्यूटर स्किल उसके अंदर एक हेडिंग,
ये पेज नंबर 1 है, यहाँ पे पेज नंबर 1 शो हो रहा है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल कोर्स कंप्यूटर पेज नंबर 2 पे, उसके अंदर H43 नाम की एक हेडिंग है जो 2 पे है। हम आपको दिखाते हैं पेज नंबर 1। ये पेज नंबर 1 अभी चल रहा है, यहाँ पे ये देख अभी शो करेगा जब ड्रा करेंगे, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये जो ब्लैंक है, खाली है, अब इसके बाद पेज नंबर 2 शो होने लगेगा। ये देख सकते हैं पेज नंबर 2 ये है। हम 2 ही पेज ओपन किए हैं। पेज नंबर 1 यहाँ से खत्म होता है 2, फिर यहाँ से 1 चालू हो जाता है। बस यही होता है टेबल ऑफ कंटेंट का यूज, और कुछ भी नहीं है टेबल ऑफ कंटेंट में। और ये हम हीडर फुटर लगा दिए हैं, जो ये आपको दिख रहा है ये साइड में हीडर पे। अब टेबल ऑफ कंटेंट को हटाते कैसे हैं, तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन पे जाके रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट हट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ स्टडी प्रयाग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों। सब्सक्राइबर और व्यूज बहुत कम है, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट